आध्यात्मिकता का उस माहौल से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। इसका संबंध उस माहौल से है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। सहभागिता प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका शरीर दिमाग बेहतरीन तब काम करते हैं जब आप प्रसन्न और शांत रहते हैं, न कि जब आप बहुत दबाव में रहते हैं। एक इंसान बहुत ही परिष्कृत यंत्र प्रणाली है। अगर आप सही तालमेल में हैं, तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव अपने अंदर करने के काबिल हो जाते हैं। समस्या जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ परिस्थितियां होती है। आप उन्हें देखते कैसे हैं, पूरा इसी से तय होता है। डर का मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज को लेकर दुखी हो रहे हैं जो शायद भविष्य में हो या हो ही नहीं। यह अपनी याददाश्त, वर्तमान अनुभव और अपनी कल्पना को गुथने का नतीजा है। आप किसी के साथ कितनी खूबसूरती से जुड़ सकते हैं, यह सिर्फ आपके इच्छुक होने, लचीलेपन और आपकी खुशी पर निर्भर करता है। अगर दो लोग साथ आते हैं तो यह संगत अपने आनंद को साझा करने के लिए होना चाहिए, न कि एक दूसरे से खुशी निचोड़ने के लिए। सुख आनंद की बस एक झूठी छवि है। यह प्यारा है, पर यह प्रतिबिंब मात्र है। अगर आप सचमुच हर किसी की खुशहाली का परवाह करते हैं, तो आपको अपने जीवन की चिंता नहीं करनी होगी, दुनिया आपका ख्याल रखेगी। डर, गुस्सा और तनाव ऐसे जहर है जो आप अपने अंदर पैदा करते हैं। अगर आप अपना नियंत्रण अपने हाथ में ले ले तो आप आनंद का रसायन पैदा कर सकते हैं। आंतरिक खुशहाली के लिए खुद को गढ़े। इंसान को अपनी संभावनाओं में विकसित होने के लिए ये जरूरी नहीं कि वे जबरदस्त जानकारी, क्षमता या योग्यता से संपन्न हो। इसके लिए बस इतना ही करना चाहिए कि जो भी करे उसके लिए समर्पित हो। आपके पास कोई योजना है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके पास किसी मकसद का होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई मकसद है तो योजनाएं खुद ब खुद बनेगी और जाहिर होंगी। यह मायने नहीं रखता कि लोग आपके ऊपर कौन सा लेबल लगाते हैं। अगर आप चाहे, आप अपनी मानसिक ढांचा को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी आकांक्षाओं के महत्व की कद्र नहीं करते, तो आप अपने भविष्य की कद्र नहीं करते। हमारे अंदर जो होता है वह कभी भी हमारे आसपास होने वाली चीजों से तय नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसे अपने आसपास होने वाली चीजों से जोड़ देते हैं। अगर आप अपने ध्येय व लक्ष्य को करुणा से नहीं भिगोते हैं, तो आप खुद के लिए और अपने आसपास हर किसी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। आप अतीत को याद कर सकते हैं, आप वर्तमान को अनुभव कर सकते हैं, पर आप भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक अद्भुत घटना है। अनुशासन का मतलब नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब है जो भी किए जाने की जरूरत है, ठीक वही करने की आपके पास समझ होना। जीवन शांति के बारे में नहीं है। अगर आप शांति नहीं जानते, तो आप जीवन को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप अपने शरीर, मन, दिल और अपने वजूद को मधुर और शानदार बना लेते हैं और आप नर्क में भी चले जाते हैं, तो वहाँ भी आप अच्छे से रहेंगे। विचार एक रास्ते की तरह है। यह आपको कहीं नहीं ले जाता, लेकिन यह आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। तब भी आपको यात्रा तो करनी ही होगी। इंसान होने का मतलब है कि उस हर प्राणी और हर चीज जिसके संपर्क में आप जाते हैं, उसके लिए सचेतन रूप से जो भी उत्तम हो सके वो करें। जीवन बस संयोगवश नहीं चलता। हर चीज कारण परिणाम नियम के अंतर्गत घटित होती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस धरती का हर जीव अपने जीवन को बेहद कीमती मानता है। इंसान होने का अर्थ यह जानना है कि अपने अंदर किस तरह से होना है। आपके होने का तरीका किसी व्यक्ति या चीज के द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए। सही अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा को मानव बोध और चेतना का विस्तार करने का साधन होना चाहिए, न कि एक बड़ी मशीन के खांचे में फिट बैठने वाले इंसान पैदा करना। योग की प्रक्रिया में होने का मतलब है कि आपने अपने जीवन को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर रखा है। अधिकतर योगाभ्यास ऊर्जा शरीर पर काम करते हैं, क्योंकि अगर आपका ऊर्जा शरीर पूरी जीवंतता और समुचित संतुलन में है, तो स्वाभाविक रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब आप ध्यान में उतरने लगते हैं, तो संगीत का माधुर्य स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। हर चीज स्पंदन है, हर चीज ध्वनि है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैजिक मोटिवेशन।